तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, यहाँ पे एक और तड़कता भड़कता न्यूज़ आ चुका है और ये न्यूज़ काफ़ी बड़ा है। देखो, हम सबको अच्छे तरीके से पता है कि सनी देओल की जाट मूवी का जो ट्रेलर है वो तो आ चुका है, लेकिन क्या हम लोगों को ये भी पता है कि सनी देओल साहब अभी और कितनी फिल्में डालने वाले और उनके मन में क्या चल रहा है और उनके मन में किन किन डायरेक्टर के साथ में काम करने का चल रहा है। यानी कि दोस्तों, सनी देओल साहब अब फुल मूड में आ चुके हैं। जाट की रिलीज़ के बाद में उनका देखना एक अलग ही लेवल हो जाएगा खुद यहाँ पे सनी देओल साहब का। यानी कि उनका फिल्में चुनने का जो नज़रिया है ना, वो भी यहाँ पे हमें अब अलग ही देखने को मिलेगा। अभी तक देखो, जितनी भी फिल्में सनी देओल साहब ने साइन की हैं वो कैसी साइन की हैं, काफ़ी ज़बरदस्त हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे उनके दिमाग में यह है कि कहीं से भी मूवी हो, साउथ से हो या बॉलीवुड से हो, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। जब भी देखो यहाँ पे बाप और सूर्या, बाप देखो एक अलग तरीके की फिल्म है, सूर्या एक रीमेक है, और सनी देओल इन दोनों ही चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं इस वक्त में, क्योंकि उनको पता है कि भाई क्या चीज़ चलेगी और क्या चीज़ नहीं चलेगी। तो इसी वजह से वो अब आगे जितनी भी फिल्मों को साइन करेंगे और उनके मन में किन किन डायरेक्टर के साथ में काम करने का चल रहा है, भाई बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर जाट एक अच्छी खासी ब्लॉकबस्टर हो गई ना, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि सनी देओल साहब रातों रात कितने बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। ये समझ लो आप। और वो भी एक मास सिनेमा के। और सिंगल जो थिएटर्स होते हैं ना, उन पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवी सबसे ज़्यादा और एक ही स्टार की मूवी सबसे ज़्यादा चला करेगी, और वो है सनी देओल साहब। यानी कि सिंगल थिएटर के जो राजा महाराजा, मास महाराजा सनी देओल साहब ही होंगे। मतलब यार देखो, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पूरे बॉलीवुड में लास्ट 20 साल से उनको किसी ने भी इस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। यार मैं एक चीज़ कहता हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सनी देओल साहब के ख़िलाफ़ में कोई ऐसी साजिश चली है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके का मास सिनेमा ख़ासतौर से साउथ में बनता है, वो बॉलीवुड में नहीं बनता है। आप ज़रा ये बताओ कि इस तरीके का प्रेजेंट जिस तरीके से जाट में सनी देओल साहब को किया है, क्या उस तरीके से हमें बॉलीवुड में किसी और एक्टर को प्रेजेंट होता हुआ दिखा? नहीं दिखा, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके का सिनेमा बनता ही नहीं है मेरे दोस्त, नहीं बनता है। वहाँ पे जिस तरीके का सिनेमा बनता है वहाँ पे उसी तरीके से वहाँ पे काम हुआ। लेकिन बॉलीवुड में इस चीज़ को सोचना और समझना बंद कर दिया गया कि पब्लिक को क्या पसंद है। यहाँ पे सिर्फ दिमाग में एक स्टोरी आई और उसको बड़े पर्दे पे उतार दिया। गोपी चंद मलिलेनी ने सोचा जाए और समझा जाए, बहुत ही उनको पता है कि पब्लिक क्या यहाँ पे डिमांड कर रही है। देखो, प्रोडक्शन हाउस के हाथ में है कहानी, लेकिन उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, उसको किस तरीके से दिखाना है, उसको किस तरीके से डायलॉग्स यहाँ पे बुलवाने। आप लोगों ने एक BTS वीडियो देखा होगा, आप लोगों को अगर अच्छे तरीके से याद होगा, गोपी चंद मलिलेनी ने एक सीन करके दिखाया उसमें। मेरे पास है नहीं वो वीडियो, मैं दिखा देता। गोपी चंद मलिलेनी एक सीन कर रहे हैं जिसमें उन्होंने गुंडे को पकड़ा हुआ, मुंह में सिगरेट है, और वो वही सीन करके दिखा रहे हैं जैसा हमने उनको देखा है सनी पाजी को टीज़र में। कौन था? सोरी बॉल वाला। यानी कि सनी देओल साहब को उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले करके दिखाया है कि नहीं पाजी आप ऐसे करो। देखो वो बात है ठीक है, सनी देओल साहब कर लेते हैं, लेकिन भाई एक अच्छा जो डायरेक्टर होगा ना, वो पहले करके दिखाएगा, नहीं मुझे ऐसा चाहिए, तभी यहाँ पे एक्टर समझ पाएगा कि ये कैसा मांग रहा है। और यहाँ पे अगर इस तरीके का, भाई सनी देओल साहब, पहले तो आप ये देखो कि उनकी क्या पहुँच है। अगर कोई एक्टर इस तरीके की सोच रख रहा है तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि क्या होने वाला। सनी देओल साहब यहाँ पे कहते हैं, सनी देओल साहब का अब जो एक माइंड जो सेटअप है वो ये है कि भाई देखो, काम अब कुछ भी हो, कैसा भी हो, मैं उसको ईमानदारी के साथ में, और एक कलाकार एक कलाकारी दिखाए उसमें। ये नहीं देखे कि छोटा रोल है और बड़ा रोल है, नहीं। जैसे आज के टाइम पे गोविंदा है, गोविंदा को क्या चाहिए? गोविंदा को मेन हीरो चाहिए, उसको उनको चाहिए कि भाई मैं एक मेन लीड में काम करूं और जो भी हो सब कुछ। देखो उनको, वो अभी तक अपने उस नॉस्टैल्जिया वाले फिगर में घूम रहे हैं जिस दौर में वो पहले थे। देखो अगर वो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक उस तरीके से काम करते हुए होते, पब्लिक की डिमांड में, पब्लिक जो चाहती है उस तरीके से काम में और अपनी बॉडी में उस तरीके से चेंजिंग करते जैसे कि पाजी ने किया। इन्होंने हर 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 दौर में हमेशा अपने आप को एक साबित करता हुआ दिखाया। और देखो आज, अब देखो भाई जाट में किस लेवल का यहाँ पे ड्रेसअप है, बॉडी को कितना अच्छा किया। वरना भाई एकदम ऐसे दिखते थे सनी देओल साहब, तगड़े एकदम भारी।
तो भाई मूवी के लिए उन्होंने हल्का किया। और यहाँ पे गोविंदा, नहीं भाई मैं तो ऐसा ही रहूँगा, यूं ही रहूँगा, यार ये चीज़ नहीं होती है। फिर जब भी तो देखो यार, दोनों साथ के ही हो हैं, गोविंदा और संजय दत्त और अपना सनी देओल, तो ये सब साथ के। चंकी पांडे, अब यहाँ पे चंकी पांडे भी सही चल रहे, संजय दत्त भी सही चल रहे, जैकी श्रॉफ, एक गोविंदा ही क्यों को, गोविंदा के दिमाग में यही बात थी कि भाई मैं इतना बड़ा स्टार होके मैं क्यों साइड रोल करूं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम शुरू से लेकर एंड तक अभी तक काम कर रहे होते तो आज तुम उसी लेवल पे होते जिस पे तुम अपने दिमाग में रखते हो। तो दिमाग तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन दौर वैसा नहीं है, तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और यहाँ पे उल्टी सीधी बातें वीडियो में आके आदमी बोल ही देता है, जैसे कि अभी लास्ट टाइम मुकेश खन्ना के इंटरव्यू में उन्होंने बोली है। देखो काम जब नहीं मिलता है ना आदमी को, तो वैसा बोल ही देता है। फिलहाल ये है कि देखो सनी देओल साहब ने अपना इस वीडियो में यही बोला है कि मैं चाहता हूं कि मैं अब अच्छे से अच्छा काम करूं। और उन्होंने ये भी बात बोली कि मैं संदीप रेड्डी वांगा की पिछली मूवी एनिमल में जो बॉबी ने काम किया, मैं ऐसा काम करना चाहता हूं, या मैंने रणवीर ने जो काम किया मैं ऐसा काम करना चाहता हूं। ये बात नहीं है कि उन्होंने ये कहा है कि मैं संदीप रेड्डी वांगा के साथ में काम करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर संदीप रेड्डी वांगा मुझे बोलेंगे कि भाई आप हमारे साथ ये फिल्म करें, तो मैं मना नहीं करूँगा और मैं काम करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस तरीके के रोलों को करना चाहता हूँ और अच्छे से करूँगा। यानी कि उनका कहने का जो तात्पर्य था वो ये था कि मैं बॉबी से और रणवीर से ज़्यादा अच्छा ऐसा रोल कर सकता था। और भाई मुझे पूरा कन्फर्म है कि सनी देओल अगर एनिमल जैसी मूवी में होते ना, तो अभी तो 900 करोड़ गई थी भाई साहब, ये कम से कम चली जाती 1500 करोड़ फिल्म, इतना मैं जानता हूँ। 1000 करोड़ ये पहले दूसरे हफ्ते में ही पार कर देती, जितना ये गई थी 30-40 दिन में, इतना मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन यह है कि सनी देओल साहब की कुछ अब आने वाले कुछ दिनों में आप लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखेंगे। उन्होंने एक बोला भी है, लॉन्च में आए थे, बोला भी उन्होंने कि मैं कुछ कर रहा हूँ, आगे और फिल्में डाल रहा हूँ। तो ये चीज़ उनके मुंह से जो निकली है वो हमें आगे दिख जाएगी मेरे ख्याल से। देखो एक तो अब्बास मस्तान की फिल्म है, वही वाली जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो प्रोड्यूस करेंगे विशाल राणा, वो भी एक अच्छी खासी एक्शन मूवी है, लेकिन वो बॉलीवुड की होगी। उसके अलावा और क्या, अब देखो बॉर्डर 2 की शूटिंग चल रही है, बॉर्डर 2 की शूटिंग खत्म करने के बाद में भी रामायणा का कुछ यहाँ पे सीन शूट होगा, उधर लव एंड वॉर की शूटिंग खत्म होगी, तो ये लोग सारे का सारा इधर टॉक्सिक की ख़त्म होगी, तो ये सब कुछ यहाँ पे फिर रामायणा शुरू करेंगे। रामायणा के जितने भी किरदार होंगे, रामायणा के पार्ट 2 यहाँ पे स्टार्ट होगा, सनी देओल साहब जाएंगे, इनके सारे एक साथ ही हनुमान के रोल सीन सारे एक साथ ही होंगे। फिर ये क्या करेंगे, फिर उसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अब ये हाल फिलहाल में रामायणा की शूटिंग से पहले और बॉर्डर 2 की शूटिंग के शेड्यूल में ये साइन करेंगे 1-2 मूवी और, एक तो अब्बास मस्तान की होगी और एक और होगी, शायद वो साउथ से ही हो, जैसा ये कह रहे हैं कि एक फिल्म और बनाते हैं। मे भी हो सकता है कि बात भी चल रही हो कि साउथ से एक और मूवी है, लेकिन साउथ से जब यहाँ पे बात बनेगी, जब यहाँ पे जाट एक अच्छी खासी ब्लॉकबस्टर होगी। देखो मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ ये मूवी 1000 करोड़ चले या 500 करोड़ चले या 700 करोड़ चले, लेकिन यहाँ पे अगर ये मूवी 200 या 250 या 300 करोड़ भी चल गई तो इस मूवी को आप लोग हिट मानेंगे, सुपर हिट होगी ये फिल्म, सुपर हिट। क्योंकि आज के टाइम पे अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे स्टार 100 करोड़ फिल्म नहीं कर पा रहे भाई, आप लोग ये भी तो देखो। मैं ये कहता हूँ 1000 करोड़ चले, लेकिन अगर फिर भी 300 करोड़ होती है या 500 करोड़ होती है तो ये मूवी ब्लॉकबस्टर होगी। तो नीचे कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।